नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलेगा यूपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की बड़ी और खास महत्वपूर्ण खबरें। साथ ही साथ राजनीति की खबरों से हम कराएंगे आपको रूबरू। तो हर खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर और लाइक करना ना भूलें। सिर्फ सीएम डिप्टी सीएम की नहीं है लड़ाई, सहयोगी भी मरोड़ रही है कलाई। यूपी में एनडीए पर भी संकट। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। बीजेपी में जारी उठक पटक के बीच यूपी में एनडीए के सहयोगियों को भी खुलकर बोलने का अवसर मिल गया है। सिर्फ सीएम डिप्टी सीएम की नहीं है लड़ाई, सहयोगी भी मरोड़ रही है कलाई। यूपी में एनडीए पर भी संकट। उत्तर प्रदेश का सियासी संकट अब राज्य की सीमा लांघकर राष्ट्रीय राजधानी में पहुंच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच खटपट की खबरों पर अब दिल्ली का दखल हो गया। पार्टी हाईकमान ने यूपी के पॉलिटिकल ड्रामे पर नाराजगी जाहिर की और इसे अनुशासनहीनता माना। अब दिल्ली के दखल के बाद यूपी की सियासी उलझन कितना सुलझ पाती है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस खटपट के कारण यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों की भी आवाज मुखर करने का अवसर उन्हें मिल गया। बीजेपी की आपसी खटपट का मौका मानकर अब एनडीए के सहयोगी दल भी सरकार में बैठी बीजेपी की कलाई मरोड़ सकते हैं। वो कई मौके पर अपने तल्ख तेवर तो दिखाते ही रहे। इस खटपट के दौरान बीजेपी को आंख दिखाने वाले सहयोगियों में सबसे पहले नाम आता है केंद्रीय मंत्री और अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल का, जिन्होंने साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, SC, ST छात्रों का चयन न होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख दी थी। आंख दिखाने वाले सहयोगियों की लिस्ट में दूसरा नाम है योगी कैबिनेट के मंत्री संजय निषाद का। निषाद पार्टी प्रमुख कई मौकों पर बीजेपी को चुभने वाले बयान देते रहे। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति का विरोध करना हो या प्रदेश के अफसरों पर मनमानी चलाने का सीधा आरोप लगाना हो, संजय निषाद कई मौकों पर खुलकर सामने आते रहे और अपने सहयोगी की कलाई मरोड़ते रहे। साथ ही निषाद समाज को अनुसूचित जाति वर्ग में आरक्षण देने की मांग भी उठाकर बीजेपी के माथे पर सिकन पैदा करते हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में हालत यह है कि बीजेपी को चारों तरफ से चोट लग रही है। यूपी में अभी पार्टी लोकसभा चुनाव के झटके से नहीं उभरी थी कि आंतरिक कलह ने बीजेपी को जकड़ लिया। इसी बीच सहयोगी दलों के भी अवसर पाकर अपने बयानों को और तल्ख कर लिया। विपक्षी दलों के मजबूत होने के बाद उनके हमलों में भी ताकत और तेवर दिखाई देने लगे। ऐसे में क्या यूपी की सत्ता में कोई बदलाव होगा या दिल्ली से कोई ऐसा फार्मूला निकलेगा जो सूबे में सब ठीक कर देगा? इसके जवाब की प्रतीक्षा यूपी की जनता के साथ साथ बीजेपी संगठन को भी है।